So now we are taking nomenclature of complex compound. So for that, the most important thing is the names of the ligand. तो चलो सबको नाम तो आते ही होंगे हर एक ligand के, ओके? तो वो सबके पहले तो क्लियर हो जाने चाहिए. अब हम बात करते हैं उसके रूल्स की. तो पहला थिंग हमें क्या याद रखना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, write name of positive ion and then negative ion. मतलब ब्रैकेट के पहले कुछ है, तो ब्रैकेट के पहले जो जो भी आगे है ना, दैट इज पॉजिटिव एंड ब्रैकेट इज नेगेटिव. तो हम पहले ये पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का नाम लिखेंगे. सेकेंड पॉसिबिलिटी, ब्रैकेट के पीछे कुछ है, तो ब्रैकेट विल बी पॉजिटिव, देन आफ्टर नेगेटिव. तो पहले ब्रैकेट का नाम लिखेंगे और फिर नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे. आपको सिर्फ ब्रैकेट दिया है तो नो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डायरेक्ट ब्रैकेट का नाम लिखो. या तो फिर आपको दो ब्रैकेट देंगे, तो पहले वाला ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सेकंड ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव होगा. तो पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, बाद में नेगेटिव का नाम लिखेंगे. सेकंड रूल वो है कि वेन एवर ब्रैकेट कम्स फॉर द नोमेनक्लेचर, मींस जब भी हमें ब्रैकेट का नाम लिखना है, जब इसकी बारी आएगी, देखो यहां पे पहले किसकी बारी बोलो तो, ब्रैकेट की या पॉजिटिव की? पॉजिटिव. देन आफ्टर ब्रैकेट, चलो यहां पे किसकी बारी आएगी? ब्रैकेट. और उसके बाद नेगेटिव. चलो सिर्फ सिर्फ ब्रैकेट दिया हो तो डायरेक्ट ब्रैकेट का नाम लिखना है, और दो ब्रैकेट दिए हो तो पॉजिटिव फर्स्ट ब्रैकेट. पॉजिटिव एंड देन पहले नेगेटिव. पॉजिटिव ब्रैकेट, बाद में नेगेटिव ब्रैकेट. और दो ब्रैकेट में इट इज फिक्स्ड दैट फर्स्ट ब्रैकेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव ब्रैकेट. वेन एवर आपको लिखना है ये ब्रैकेट का नाम, तो उसमें आप पहले किसका नाम लिखेंगे? तो ये अब आपको याद रखना है. वेन एवर ब्रैकेट comes for the nomenclature, so at that time write down the name of ligand, ओके? ये है फर्स्ट प्रायोरिटी पे. सेकेंड है नेम ऑफ मेटल आयन, और थर्ड पे आएगा ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन. ओके, ये इसके थ्री पार्ट है. एंड दिस ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इन रोमन लेटर. ओके, वो रोमन लेटर में ही होने चाहिए. सो दिस इज अवर सेकेंड रूल. फर्स्ट इज पहले पॉजिटिव का नाम, देन आफ्टर नेगेटिव का. सेकेंड रूल, whenever we want to write down the name of bracket, at that time into bracket first of all we will write the name or names of ligand, then name of metal ion, and then oxidation number of metal ion in Roman letter. Then next, अब इसके बाद, just a minute. Okay, so third rule is, जब आप लिगेंड्स का नाम आप जब लिखते हैं,
when more than one ligands are present, then अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं. कौन से टाइप के लिगेंड्स? तो उसमें हम लेते हैं फर्स्ट, when same types of, not type, when same more than one ligands are present, then write prefix before the name of ligand. ओके मतलब अगर आपको 6NH3 दिए हैं, 4NH3 दिए हैं, 2Cl दिए हैं, लेकिन सब सेम टाइप के हैं, तो आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा. कौन सा प्रीफिक्स देख लो. If 2 then di, 3 then tri, 4 then tetra, 5 then penta, और हमारे सिलेबस में 6 तक है, then hexa. ओके चलो अब चलो अब ध्यान से देखना. नंबर 2, when same organic ligands more than one are present, then write the following prefixes. चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. फर्स्ट अगर 2 है तो उसके लिए बेस, 3 है देन ट्रीस, 4 है देन टेट्राक्सी, 5 है देन पेंटाक्सी, 6 है देन हेक्साक्सी. ओके और ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड्स कौन कौन से हैं? PY, EN, PN, PTN, CH3NH2. शायद स्टूडेंट्स ये मेरा रह गया है लिस्ट में, लिगेंड वाले लिस्ट में लिखना. इसका नाम है मिथेनेमाइन. ओके दिस इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. तो लिस्ट में ऐड कर देना आप. ओके मोनोडेंटेट लिगेंड PY pyridine, EN ethane 1,2-diamine, PN propane 1,3-diamine and PTN propane 1,2,3-triamine. भाई सबको समझ में आ रहा है? यस सर. तो when same more than one ligands are present, then write the prefix before the name of ligand. Di, tri, tetra, penta, hexa. और सेम ऑर्गेनिक लिगेंड्स अगर मोर देन वन है तो उस टाइम पे ये बीस, ट्रीस, टेट्राक्सी, पेंटाक्सी, हेक्साक्सी. ओके नेक्स्ट. अब बारी आती है नंबर 3 की. नंबर 3 is when different types of
ligands are present, then write the names of alphabetical order, names of ligands in alphabetical orders. और यहां पे आपको सबको ध्यान रखना है, देखो कैसा कि अगर आपको H2O दिया है और उसके कॉम्बिनेशन में NH3 दोनों दिए हैं, तो H2O लिगेंड का नाम है एक्वा और NH3 का नाम है एमाइन। तो दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी चलो ए सेम, Q और M, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम? M. एमाइन AM को। So this will be first, this will be second. ओके, सिमिलरली दूसरा लेते हैं एग्जांपल, मतलब नियर बाय एग्जांपल ही लेंगे, Cn माइनस एंड CnO माइनस। चलो Cn माइनस का नाम कौन सा लिगेंड? साइनो। साइनो। और CnO1 माइनस? साइनेटो। साइनेटो। तो बोलो दोनों में से CyAn CyAn, उसके बाद A आता है और उसके बाद O आता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे साइनेटो को, साइने को सेकंड। ओके, क्लोराइडो और क्लोरेटो, Cl माइनस एंड ClO3 1 माइनस। चलो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? CHLOR CHLOR, उसके बाद I है और उसके बाद A है, तो ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, बराबर। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है तो सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करो, दैट्स इट। ओके, चलो तो सबको समझ में आ गया होगा ये रूल, और ये इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स दिए हैं तो। अब यहां पे ध्यान रखो, नंबर 4, if negative complex ion is given to you, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है कि ब्रैकेट इज नेगेटिव, मतलब उसके पहले कुछ आ गया, या तो फिर दो ब्रैकेट दिए हैं तो फिर दूसरे ब्रैकेट की बात हो रही है, लेकिन जब जब ब्रैकेट नेगेटिव आएगा तब राइट एक सफिक्स टू द नेम ऑफ मेटल आयन। चलो पहले से पूरा एक पूरा लिस्ट बना देते हैं हम। If you are given Al, then नेम होगा एल्यूमिनेट, Si, then silicate, okay, then V, vanadate, Cr, chromate, Mn, manganate, Fe, ferrate, CO, cobaltate, Ni, nickelate, cuprate,
जिंकेट, देन सिल्वर, तो सिल्वरेट नहीं लेकिन आर्जेंटेट, एयू, ऑरेट मतलब गोल्ड, फिर पिटी, प्लेटिनेट, एमो, मॉली ब्लेडेट, बीच में ब्लेड आता है इतना याद रखना है, मॉली ब्लेडेट, देन आईआर, इरिडेट, एचजी, मर्क्यूरेट, सीयू आ गया ना, क्यूपरेट, प्लेटिनेट, मर्क्यूरेट, कोई बचा नहीं, बस सबके सब मैंने ले लिए। ओके, तो चलो ये हुए इसके रूल्स, तो इतने रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं। चलो अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं हम। तो फर्स्ट इसमें दो पार्ट पढ़ते हैं। पहले वाला कौन सा, पॉजिटिव आयन, एंड देन ब्रैकेट इज नेगेटिव। चलो पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, इट इज अ पोटाशियम। फिर ब्रैकेट की बारी आई, ब्रैकेट में पहले हम लिखेंगे किसका नाम, लिगेंड का। लिगेंड कौन सा लिगेंड। है, OX, और नंबर मोर देन 1 है, यस 3 है तो ट्राई। और OX का नाम पता है किसी को, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो। फिर बारी आती है किसकी, मेटल आयन की। लेकिन जब ब्रैकेट नेगेटिव आयन होगा तो उस वक्त मेटल आयन के नेम के पीछे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, मतलब फेरेट होगा। और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, K3, +3। हाँ प्लस, इसका +3 और इसका -2, 2 3 -6, 3 -6 -3 सामने जाएगा तो +3, और वो हम लिखेंगे रोमन लेटर में। तो इसका नाम हुआ पोटाशियम। फिर ब्रैकेट की बारी, उसमें पहले लिगेंड ट्राइऑक्सलेटो फेरेट 3। चलो और एक एग्जांपल हमने लिया, तो इसमें पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव का नाम, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। चलो पॉजिटिव ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट की बारी आई तो उसमें पहले लिगेंड, 6 लिगेंड कौन सा, NH3, उसका नाम है एमाइन डबल M, तो नाम होगा हेक्सा अमाइन। और फिर यहां पे सिर्फ कोबाल्ट आएगा, क्यों, ब्रैकेट इज पॉजिटिव। 8 कब आता है, जब ब्रैकेट नेगेटिव होता है। 8 कब आता है, जब ब्रैकेट नेगेटिव, एट कब आएगा, ब्रैकेट जब नेगेटिव होगा तब। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर बार क्लोराइड है। ट्राई क्लोराइड आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर क्लोराइडो नहीं आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर X, 6 into 0 0, 3 into -1 -3, X -3 equals 0, तो X इक्वल्स क्या आएगा, +3। चलो नेक्स्ट, CO, EN, CN, CNO, Cl2, NH3, बाप रे। और चार्ज K2। तो पहले नाम आएगा किसका, पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन कौन सा है,
K, that is पोटाशियम। फिर बारी आती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट में पहले लिगेंड, चलो ये है अपना इथेन 1,2 डायमाइन, साइनो, साइनेटो, क्लोराइडो, एमाइन। तो फर्स्ट आएगा एमाइन, ए आया ना इसलिए। फिर साइनाइड, साइनो, साइनेटो और क्लोराइडो, सी एच और इसमें सी वाई। तो फर्स्ट आएगा क्लोरो या क्लोराइडो, कोई भी लिखो चलेगा। फिर आएगा साइनेटो, फिर आएगा साइनो और फिर ई आएगा। चलो डाई का डी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। फिर से बोलता हूं, डाई, ट्राई, टेट्रा, दीज आर द प्रीफिक्सेस विच आर बेस्ड ऑन नंबर। मेन हम लिगेंड के नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। सी, तो ए आया, उसके बाद 2, 3, 4, टोटल 3 सी है, तो सी एच, फिर सी वाई, सी वाई ए एन, ए पहले है उसके बाद ओ, अभी हमने बताया था ना वही है। फिर अब क्या बचा, ई एन, तो इथेन 1,2 डायमाइन। और एक चीज लिखनी रह गई, वो भी लिख देते हैं। और पहले ये नाम कंप्लीट कर दे, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलो 2, 0, -1, -1, -2, टोटल -4। तो 2 - 4 -2 सामने जाएगा तो +2। तो ये हुआ इस कंपाउंड का नाम। चलो, NH4 थ्राइस MoO4। तो अगेन पहले हम नाम लिखेंगे पॉजिटिव आयन का, उसके बाद नेगेटिव आयन का। चलो, अमोनियम टोटल 3 है, तो फिर हम ट्राई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट रिटन टू बैलेंस द चार्ज, ओवरऑल चार्ज, यहां पे टोटल चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो ये है अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पहले आएगा अमोनियम। फिर ब्रैकेट की बारी, टेट्रा ऑक्सो या तो फिर ऑक्साइडो, एनीवन कैन बी रिटन, मॉली, ब्लेडेट, क्यों? ब्रैकेट नेगेटिव है। और ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, -8, -5 सामने जाएगा तो +5। So this is the IUPAC name of the given substance. चलो, चलो ध्यानेश ट्राई करो, अब ये बोलो। पोटेशियम, गुड, टेट्रा, पोटाशियम, टेट्रा क्लोरो, कोबाल्टेटो, कोबाल्टेट, कोबाल्टेटो क्यों बोलते हो बेटा? कोबाल्ट, हाँ सॉरी, और ऑक्सीडेशन कोबाल्टेट, नंबर, -4, सॉरी, +2। +2। गुड, ओके। नेक्स्ट, चलो अब इसका नाम लिखना है। यस केशा, ट्राइट। यस केशा, ट्राइट। हेलो सर। पहले डायरेक्ट ब्रैकेट ही दिया है तो ब्रैकेट का ही नाम लिखेंगे।
तो पहले आएगा 3 टाइम्स C2O4, C2O4 का नाम है ऑक्जेलेटो, सो 3 टाइम्स ट्रीस ऑक्जेलेटो, ओके ट्रीस कहां, सॉरी ट्राई, ओके तो ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर उसके बाद आएगा ऑरेट और ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब देखो इसका उसका चार्ज है तो वो हम लिखेंगे पीछे आयन, तो ट्राई ऑक्जेलेटो ऑरेट 3 आयन, तो ये हुआ इसका नाम। ओके चलो नेक्स्ट, इसका चार्ज हम लेंगे Cl, चलो तो अब इसका नाम हम लिखते हैं, तो पहले आएगा COEN ट्वाइस SO4 Cl, ब्रैकेट पॉजिटिव है तो उसमें पहले लिगेंड कौन सा है, 2 है। एक चीज रह गई, कि जब भी आप लिगेंड ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए, तो यहां पे लिख रहा हूं देख लो, फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड राइट नेम into small bracket, ओके ये याद रखो। चलो तो अब यहां पे हम लिखेंगे पहले इथेन 1,2 डायमाइन E और सल्फेटो का S, तो पहले नाम आएगा 20 इथेन 1,2 डायमाइन, ओके ब्रैकेट में, फिर SO4 का सल्फेटो, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, +1, इसका 0, इसका -2, इसका -1, टोटल -3, सामने जाएगा तो +3, कई भैंस पानी में। ऑक्सीडेशन नंबर ठीक तरह से लर्न करो, ओके तो पूरा नाम हुआ 20 इथेन 1,2 डायमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट इज, चलो अभी 2 ब्रैकेट वाले ले लेते हैं, तो पहले वाला ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब दूसरा वाला ब्रैकेट, चलो x अगर आप सपोज करेंगे तो फिर दोनों का 3 मतलब +3 चार्ज होगा, ओके तो चलो ये कोबाल्ट का भी +3 और ये क्रोमियम का भी +3 आपको मिलेगा। वो ऑक्सीडेशन नंबर का तो प्रैक्टिस आपने कर दिया होगा ठीक तरह से। तो पहले आएगा हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3, ओके उसके बाद इसका आएगा हेक्सा नाइट्रेटो क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नाम के मेटल आयन के नेम के पीछे 8 आएगा और ब्रैकेट में 3, तो पूरा नाम हुआ
hexaamine cobalt 3, hexanitrate chromate 3. Again, hexaamine cobalt 3 और hexanitrate chromium 3. Next. चलो, याद हो तो अगर अंदर कुछ होगा तो आप ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डाई ये सब लिखेंगे. ब्रैकेट पूरा 2 टाइम्स है तो फिर उसका तो कुछ नहीं होगा. तो पहले पॉजिटिव का नाम, उसके बाद नेगेटिव का नाम. ब्रैकेट में चलो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप गिनती करोगे तो वो आपको मिलेगा 3 + 3. चलो ये आपको मैंने बता दिया. तो अब नेम लिखो, ट्रीस इथेन 1,2-diamine क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने बताया 3. उसके बाद सल्फेट, दैट्स इट. फिर नॉट ट्राई सल्फेट और 2 टाइम्स मतलब डाई पूरा का पूरा ऐसे आप नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए आपने 2 और 3 लिख दिए हैं. ओके, लेकिन नॉमेनक्लेचर तो नॉर्मली ही होगा. तो यहाँ पे दिक्कत आपको कहां पे आएगी, अगर आपको ये नाम दिया है तो फिर आपको कैसे पता चले कि मुझे यहाँ पे 2 या 3 लिखना है. ओके, तो पहले आप सीधा लर्न करो स्ट्रक्चर के हिसाब से नेम. अब आपको मैंने वो वीडियो में पीडीएफ फाइल भेजी थी तो सबके नाम पहले से आप ट्राई करो. डाउट हो मुझे बताओ तो डाउट आपके इजीली सॉल्व हो. ओके, तो बस मेन आपको ध्यान यही रखना है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर ठीक तरह से लर्न होने चाहिए, हर एक लिगेंड का नेम लर्न होना चाहिए. ओके, चलो तो एक आध 2 एग्जांपल और ले लेते हैं. चलो, चलो तो पहले नाम आएगा क्रोमियम का क्योंकि ब्रैकेट की बारी आई इसलिए. तो पहले हम लिखेंगे सॉरी लिगेंड का. तो 2 टाइम्स आपको दिए पीटीएन. पीटीएन का मतलब है बेस और प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अमाइन. ओके, फिर क्रोमियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और पीछे Cl दिया है तो क्लोराइड. Fe H2O6 Cl3. चलो इसका नाम क्या होगा? यस एनीवन? यस सर. बोलो. हेक्सा एक्वा वेरी गुड. फेरस आयरन 3 आयरन 3 क्लोराइड. क्लोराइड. ओके, तो 2 ब्रैकेट वाले भी हो गए, सिंगल ब्रैकेट वाला भी हो गया, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए हैं. यस यू गुड. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सबको समझ में आया होगा. ओके, तो अब जो पीडीएफ का आपने पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया था ना, इन सबके नेम्स लिखने हैं. आई एम गिविंग यू अबाउट 3 days. तो नेक्स्ट 3 days में वो आपको कंप्लीट कर देना है. ओके, वो पीडीएफ में जितने भी दिए हैं ओके, फिर हम टैली करवा देंगे. ओके, चलो बाय.